हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर जी.एस. मर्तोलिया, लेक्चरर इन बायोलॉजी। आज का टॉपिक है डिवाइसेस फेवरिंग सेल्फ पॉलिनेशन, स्वपरागण को बढ़ावा देने वाली युक्तियाँ। कौन कौन से ऐसी युक्तियाँ पौधों में पाई जाती हैं, कौन कौन से पौधे के शरीर में बदलाव ऐसे होते हैं जिनके कारण पॉलिनेशन होना संभव होता है या पॉलिनेशन को अधिक से अधिक किए जाने का प्रयास किया जाता है। तो उसमें सबसे पहली बात आती है, वो आती नंबर 1, बाइसेक्सुअलिटी। पहला जो पॉइंट है उसको कहते हैं बाइसेक्सुअलिटी, और हिंदी में इसको कहते हैं उभयलिंगता। उभयलिंगता का क्या अर्थ है? उभयलिंगता का अर्थ है कि दोनों जो नर पुष्प है और जो मेल पार्ट है, जैसे यह स्टेमन और ये है कार्पेल, दोनों एक ही पुष्प में पाए जाते हैं। दोनों एक ही फ्लावर में पाए जाते हैं। इसको बाइसेक्सुअलिटी कहा जाता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पुष्प होते हैं जिसमें सिर्फ वह एक लिंगी होता है, या तो मादा पुष्प होगा, जैसे ये है, उदाहरण के लिए हमने बना रखा है, जैसे ये मादा पुष्प है, आधा चित्र बना रखा है, ये फीमेल भाग है इसमें, या फिर वो नर पुष्प होगा इसकी जगह पर। नर पुष्प में इसमें फिलामेंट्स होंगे, ये आधा भाग हमने बना रखा है। ये बाइसेक्सुअल फ्लावर जिसमें दोनों पार्ट्स है, ये फीमेल फ्लावर, इसमें सिर्फ जो है आपका ये दिखाई देगा, फीमेल पार्ट दिखाई दे रहा, ये सिर्फ मेल पार्ट दिखाई दे रहा है। जैसे कुकुरबिटा फैमिली में होता है आपका कुकुरबिटा, जिसमें कद्दू आता है, उसमें बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं, एक लिंगी फ्लावर्स होते हैं, नर पुष्प अलग होते हैं, मादा पुष्प अलग होते हैं। उभयलिंगिता की वजह से इसमें स्वनिषेचन होने की संभावना होती है। स्वनिषेचन होता है यहाँ पर, सॉरी माफ कीजिएगा, स्वनिषेचन नहीं, सेल्फ पॉलिनेशन या स्वपरागण होता है, क्योंकि आसपास ये दोनों होते हैं, आसानी से परागण इसमें जा सकता है। एक तो ये हो गया आपका उभयलिंगता, एक हो गई। दूसरा हो गया, दूसरा जो पॉइंट है वह है समकालिता। दूसरे को कहते हैं होमोगैमी या समकालिता। समकालिता या होमोगैमी का मतलब यह है कि जो पुष्प का मादा भाग है या पुष्प का जो नर भाग है, दोनों ही एक समय मैच्योर होते हैं, क्योंकि अगर दोनों एक समय मैच्योर होंगे तभी इसमें पॉलिनेशन हो पाएगा और उसके बाद फर्टिलाइजेशन हो पाएगा। अगर मान लीजिए परागकण जो है उसमें बने नहीं है तो पॉलिनेशन होगा कैसे? या अगर परागकण बने भी है, इसके अंदर एक अंड अगर नहीं बन पाया है फीमेल पार्ट के अंदर, तो ऐसी स्थिति में ये फीमेल पार्ट और ये मेल पार्ट, तो ऐसी स्थिति में फर्टिलाइजेशन होगा कैसे? इसलिए जो समकालिता या होमोगैमी है, जब दोनों एक ही समय मैच्योर होते हैं, इसकी वजह से सेल्फ पॉलिनेशन होता है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे फ्लावर है जिसमें जो मेल पार्ट और फीमेल पार्ट अलग अलग समय पर मैच्योर होते हैं। तो ये जो है, उसके बाद जो तीसरा बिंदु आता है वह है आपका क्लिस्टोगैमी। तीसरा बिंदु आता है क्लिस्टोगैमी। क्लिस्टोगैमी या इसको कहते हैं हिंदी में अनुन्मील्य परागणता। अनुन्मील्य परागणता का मतलब क्या है? इसका अर्थ यह है कि कुछ फ्लावर होते हैं जो बंद होते हैं, वह खुलते कभी भी नहीं है। तो ऐसे फ्लावर के अंदर जो नर पार्ट है और जो मादा पार्ट है वो अंदर होते हैं, परागकण भी बनते हैं, लेकिन फर्टिलाइजेशन परागण की क्रिया अंदर ही होता है,
जो नर भाग और मादा भाग है, ये की जो परागकोश है, जो वर्तिकाग्र है, आपस में नजदीक होने की वजह से उसमें आसानी से परागकोश होता है, आसानी से परागण की क्रिया हो पाती है। ये जो फ्लावर होते हैं जिंदगी में कभी भी नहीं खुलते, जबकि बहुत सारे अधिकतर फ्लावर ऐसे हैं जो खुले रहते हैं। तो अनुन्मील्य परागणता क्लिस्टोगेमी का उदाहरण है मूंगफली, ग्राउंडनट। उसमें अगर आप देखेंगे जमीन के अंदर फ्लावर बनता है, वहीं फ्रूट भी बनता है, और वो फ्लावर कभी भी नहीं खुलते हैं, क्लिस्टोगेमस हैं वो फ्लावर्स। इसका उदाहरण है मूंगफली। और अगर आप अगला बिंदु अगर देखें, 3 बिंदु तो ये हो गए। उसके बाद हम बात करेंगे जो मेरिट्स हैं और डीमेरिट्स है, उसके बारे में बात करेंगे। यानी कि पॉलिनेशन के क्या मेरिट्स है, क्या गुण है, क्या फायदा उससे होता है और क्या उससे नुकसान होता है, इस बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले मेरिट्स की बात करते हैं। मेरिट्स ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। गुण या लाभ आप कह सकते हो। उसमें जो सबसे पहले बिंदु है वह है कम परागण। सबसे पहले जो बिंदु है वह है कम परागकणों की आवश्यकता होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये फ्लावर सेल्फ पॉलिनेशन वाले बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं, नजदीक में होते हैं, इसलिए कम पॉलन ग्रेन की वजह से भी आवश्यकता कम पॉलन ग्रेन की होती है। इनका जैसे एयर पॉलिनेशन जिनमें होता है तो उनमें भारी संख्या में परागकण जो है बनते हैं, क्योंकि उसमें एयर द्वारा, और प्लांट्स अगर दूर दूर है तो दूर दूर तक परागकणों को ट्रेवल करने में ही बहुत सारा जो है उस दौरान ही नष्ट हो जाते हैं, इसलिए भारी संख्या में बनाया जाता है। तो कम परागकणों की आवश्यकता होती है, तो कम परागकण बनते हैं। इसकी वजह से जो पौधे का अपना संसाधन है, ऊर्जा है, जो है नष्ट नहीं होता है। तो दूसरा बिंदु आता है जो प्योर लाइन है। प्योर लाइन या इसको कहा जाता है शुद्ध वंशक्रम। शुद्ध वंशक्रम, प्योर लाइन। प्योर लाइन बनाए रखने में मदद। अब इसका क्या मतलब है? शुद्ध वंशक्रम या प्योर लाइन, इसका मतलब यह है कि जो कुछ मूलभूत लक्षण है जो उनके जनकों में है पौधे के, वह अगली पीढ़ी में भी बना रहता है। इसको प्योर लाइन कहा जाता है। इसके कारण क्या होता है, कुछ अच्छे जो गुण होते हैं पौधे के, वह अगली पीढ़ी में भी लगातार बने रहते हैं। तो इसकी वजह से पौधों को फायदा होता है, क्योंकि इसमें विविधता उत्पन्न नहीं हो पाती सेल्फ पॉलिनेशन में। इसके कारण जो है जो शुद्ध वंशक्रम या प्योर लाइन आसानी से बनाए रखा जा सकता है। मान लीजिए कि कोई पौधा है, उसमें किसी रोग, विशेष रोग के प्रति लड़ने की क्षमता है, अगर वो लक्षण जो है अगली पीढ़ी में भी चले जाएगा तो क्या होगा, अगली पीढ़ी को भी फायदा होगा। तो इस खास प्रकार के जो लक्षण उनको बनाए रखने में मदद मिलती है। उसके बाद तीसरा आता है, इसमें जो तीसरा बिंदु है वह है बीज निर्माण की सुनिश्चितता। बीज निर्माण की सुनिश्चितता। इसमें बीज निर्माण होना इसलिए सुनिश्चित होता है क्योंकि इसमें पॉलिनेशन अधिक होने की संभावना होती है, क्योंकि यह बाह्य कारकों पर अधिक निर्भर नहीं रहता है कि वायु परागण ही होगा तभी पॉलिनेशन होगा, ऐसा नहीं है। यह स्वयं में जो है निर्भर होता है। यद्यपि ये जो बाह्य कारक है वह भी प्रभावित करते हैं स्वपरागण को, लेकिन यह है कि ये फिर भी ये निर्भर नहीं रहता है। इसलिए दूसरे कारक अगर अनुपस्थित भी हो, ऐसी स्थिति में भी स्वपरागण या सेल्फ पॉलिनेशन होता है। उसके बाद चौथा जो बिंदु है विपरीत
विपरीत पर्यावरणीय परिस्थितियों में लाभदायक। अगर पर्यावरणीय परिस्थितियां विपरीत भी हैं तो ऐसी स्थिति में भी जो स्वपरागण है वो आसानी से हो जाता है, क्योंकि वहां पर कोई दूसरी एजेंसी मान लीजिए नहीं है। मान लीजिए अगर जहां पर कीट परागण होते हैं, अगर वहां पर पॉल्यूशन हो गया उस एरिया में, तो ऐसी स्थिति में कीट अगर अनुपस्थित होंगे तो परागण ही नहीं होगा। या अगर वायु परागण वायु पर निर्भर रहते हैं, तो अगर वायु नहीं चलेगा, वहां पर हवा नहीं चल पाएगी, तो ऐसी स्थिति में परागण फिर भी नहीं होगा। लेकिन क्योंकि ये बाहरी एजेंसी पर निर्भर नहीं है, इसलिए विपरीत पर्यावरणीय परिस्थितियां उत्पन्न हो जाएं, ऐसी स्थिति में भी ये लाभदायक हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे कि जो सेल्फ पॉलिनेशन है इसके क्या क्या नुकसान हैं। डीमेरिट्स, अवगुण या हानि कह सकते हैं आप, हानि अवगुण आप कह सकते हो। इसमें क्या है, सबसे पहली बात जो है, इसमें विभिन्नता उत्पन्न नहीं हो पाती है। इसकी वजह से जो प्लांट है उसका जो विगर है वह खत्म होने लगता है। उसके स्वास्थ्य पर जो है, पौधे के स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। उसका जो ओज है, यानी जो उसकी क्षमता है, वह कुप्रभावित होता है। तो सबसे पहले है जो विविधता है, आनुवंशिक विविधता है, उसमें कमी आती है। आनुवंशिक विविधता में कमी, एक तो ये बिंदु हो गया। अब उसके बाद जो दूसरा बिंदु है वह है उसको कहते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन। इनब्रीडिंग डिप्रेशन या इसको कहा जाता है अंतः प्रजनन अवनमन। अंतः प्रजनन अवनमन होता क्या है, लगातार इनब्रीडिंग होने की वजह से, यानी कि उसी स्पीशीज के अपने मेंबर्स के अंदर सेल्फ पॉलिनेशन की वजह से विविधता न उत्पन्न होने की वजह से जो नई किस्में हैं उसका विकास नहीं हो सकता है, क्योंकि इसमें आनुवंशिक विविधता उत्पन्न होती ही नहीं है। तो नई किस्मों का विकास नहीं हो पाएगा, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, जो उपज है वह भी कम होता है। तो ये इसका सेकेंड पॉइंट है जो निगेटिव है। उसके बाद जो तीसरा पॉइंट है वह है जो पौधा है वह विविधता न उत्पन्न होने के कारण कई अन्य प्रकार के जो परेशानियां हैं, या ये आप कह सकते हो जो वातावरण है वह उसके प्रति अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाता है आसानी से, यानी कि रिड्यूस्ड बायोलॉजिकल फिटनेस इसमें होता है। क्योंकि जितनी विविधता होगी उतना ही वो पर्यावरणीय दृष्टि से या फिर उसका जो इकोसिस्टम है उसमें एडजस्ट करने में वह सफल हो पाता है। तो आज के लिए इतना काफी है इस वीडियो में। मेरा जो है नेक्स्ट वीडियो आप जरूर देखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।